सबको 11 kV की लाइन पे चढ़ा दिया जाए और 1 करोड़ रुपया हम देने के लिए तैयार हैं। इस SC हिसार को यहाँ से तबादला करवाए और नया SC जो है ना यहाँ डिमांड कर्मचारियों की इनाम मिलता है 4 सीट, सस्पेंशन, शोकाज, टर्मिनेशन। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पहले से ही कई यूनियन इस सरकार को तानाशाही सरकार बताती हुई आई है और उसका आज एक उदाहरण भी सामने आ चुका है। जी हां, बिजली बोर्ड के सामने इस वक्त मैं मौजूद और ये सारे कर्मचारी जो आप देख पा रहे हैं सभी के सभी बिजली विभाग के, और जहां आप यहां पर प्रदर्शन देख पा रहे हैं HSEB वर्कर्स यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पर प्रदर्शन किया क्यों जा रहा है। प्रदर्शन करने के पीछे की वजह यह है कि कुछ समय पहले मैंने आपको कवरेज करके दिखाया था कि आउटसोर्सिंग के लिए जो सैलरी है वो उनकी टाइम के ऊपर नहीं मिल रही है। अब बात आती है जो आज यहाँ पर यूनियन के अंदर वर्कर्स बैठे हैं, जब भी ये लोग अपनी डिमांड लेकर के अधिकारियों के पास जाते हैं तो इनके ऊपर तानाशाही रवैया दिखाते हुए FIR दर्ज करवा दी जाती है। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग जब भी जाते हैं अधिकारियों के पास तो आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज क्यों करवा दी जाती है? ताकि कर्मचारी काम ना कर सके और काम की एवज में लोगों को परेशान कर सके, इसलिए वो FIR दर्ज करवा के और उनका शोषण करना चाहता है और कर्मचारियों को दबाना चाहता है। ठीक है, क्या आप लोग सारे परमानेंट? हाँ, ये परमानेंट एम्प्लॉय हैं। इससे पहले अनुबंधित कर्मचारी भी इसने परेशान कर रखे थे। उससे पहले गाँव के लोग भी बहुत से आए थे और जब कर्मचारियों के काम नहीं होते और काम न होने की एवज में आम जनता जो है वो परेशान करती है और वही इसका मकसद है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके कौन कौन से वर्कर्स के ऊपर अभी तक जो है FIR दर्ज करवा दी गई और किसने करवाई है? हमारे राज्य के सह सचिव जी हैं दलवीर सोराण जी, उनके ऊपर SC हिसार ने जानबूझ के और एक यूनियनबाजी बनाते हुए FIR दर्ज कराती है, जिसको तमाम कर्मचारी साथी कड़ा विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि ये यहाँ के कर्मचारी किसान आंदोलन द्वारा किए गए प्रदर्शन के अंदर उग्र बनाए और जानबूझ करके एक तानाशाही रवैया दिखाते हुए कर्मचारियों को जो है ना पब्लिक के अंदर भेजते हैं चोरियां पकड़ने के लिए। जबकि किसान आंदोलन ने ये तय किया हुआ है कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा किसी भी बिजली कर्मचारी को यहाँ नहीं घुसने देंगे। उसको देखते हुए हमारे कर्मचारी जो हैं वो मजबूर हैं, लेकिन इन्होंने एक पाबंदी लगा दी टर्म एंड कंडीशन के 15 लाख रुपये एक JE देगा। अब जब किसान आंदोलन ने विरोध कर रखा तो वो JE टारगेट पूरा करेगा कहाँ से? और जब अधिकारी के पास इस बात की जब जाते हैं तो वो दूसरे अधिकारी को बगरा करके उनसे रिटर्न के अंदर लेते हैं बाकायदा कि इन्होंने हमारे साथ शरारत की और उग्रता करी, सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की और जानबूझ के जो है साजिश के तहत FIR दर्ज की है। और कर्मचारी की जो डिमांड दे रखी है 1 महीने से, SCHR को भी इनको बता दिया। SC हिसार के पास 3 रिमाइंडर डालिए, बिल्कुल अनदेखी की 1 महीने से और ये यहाँ से जो ना जानबूझ के टकराव की स्थिति चाहता है। हम इस SC हिसार को यहाँ से तबादला करवाए और नया SC जो है ना यहाँ डिमांड कर्मचारियों की पूरा करे, अन्यथा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मान लीजिए अगर जो नए SC आते हैं वो भी ऐसे ही निकले तो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम, जानबूझ के पार्टीबाजी बना रहा है, सवाल ही पैदा नहीं करता। अब मीडिया के सामने बुलाइए, उसके सार्वजनिक डिबेट कराइए हमारे साथ, हम हमेशा में बोलने तैयार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सार्वजनिक बुलाइए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सरकार के ऊपर तो तानाशाही के आरोप लग ही रहे थे, लेकिन अब विभाग के ऊपर भी लगने लगे हैं। कितनी सहमति रखते हैं? क्या सही में तानाशाही हो रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये सरकार भी तानाशाही है और जो अफसरशाही है ये भी तानाशाही है। कर्मचारियों की संख्या कम होते हुए काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कर्मचारी दिन रात अपनी मेहनत करके ने लोगों को बिजली मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी है ना, ये जो अफसरशाही है अपने नए नए फरमान जारी करके कर्मचारियों के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं और इनको बार बार तंग करने की कोशिश की जा रही है। ना इनकी कोई जायज़ मांगे वो मांगनी जा रही है, जिसके कारण आज मजबूर होकर प्रत्येक कर्मचारी को इस दरी पर आना पड़ा और ये एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने का संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, आप बताइए कि लगभग कितने घंटे इन वर्कर्स से जो है काम करवाया जाता है? हमारे जो HSEB वर्कर यूनियन और बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है, इसका कोई भी इस विभाग में तय समय नहीं है कि उनसे कितने समय काम कराया जाए। आप भली भांति वाकिफ़ हैं, जिस समय रात को 2 बजे आपके घर में लाइट चली जाती है तो उसको ठीक करने वाला बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही होता है, ना कि बिजली बोर्ड का कोई अधिकारी।
और ये अधिकारी तो अपने कमरों में सारा दिन एसी चला के और अपने घरों में तसल्ली बख्श रात को 2 बजे 3 बजे एसी के नीचे सोते हैं। और हमारा कर्मचारी बरसात में, आंधी में, तूफान में, रात में, दिन में लगातार ड्यूटी करता है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है, किसी तरह का कोई अलग से कंपनसेशन नहीं है। इनको इनाम मिलता है चार्जशीट, सस्पेंशन, शोकाज, टर्मिनेशन। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी को कोई अधिकारी इनाम देता हो तो मैं उस अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। किसी भी अधिकारी ने आज तक हमारे किसी कर्मचारी को काम करने की एवज में अप्रिशिएट नहीं किया, सिवाय टर्मिनेशन, सस्पेंशन और जितनी भी उनको तंग करने की यातनाएं विभाग द्वारा तय की गई हैं वो दी जाती हैं। बिल्कुल, ये देखिए, अधिकारियों के बताए हुए काम अगर वर्कर्स नहीं करते हैं तो या तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर इनके ऊपर FIR लॉन्च कर दी जाती है। मुझे ये बताइए कि ये सभी के सभी परमानेंट वर्कर्स हैं, क्या इनके साथ कोई हादसा होता है तो बिजली विभाग कोई कंपनसेशन देता है? क्योंकि कुछ समय पहले मैंने जो कच्चे कर्मचारी हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए। तो ये लोग रात को 12 बजे भी खंभे के ऊपर चढ़ करके अगर बिजली ठीक करते हैं, बिजली ठीक करने के नाते अगर कोई करंट लग जाता है, हादसा हो जाता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो क्या कोई सुविधा या कंपनसेशन फैमिली को दिया जाता है? मैडम, बात कंपनसेशन की नहीं है, बात कर्मचारी की जान की है जी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको 11 kV की लाइन पर चढ़ा दिया जाए और 1 करोड़ रुपया हम देने के लिए तैयार हैं को तारे और मरने की है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे परिवार भी हैं, पर हम एक हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी है कि बिजली का कर्मचारी बिजली ठीक करेगा तभी उसके खाते में तनख्वाह आएगी। मी आंधी तूफान में आम आदमी अपने घर में भागता है, बिजली कर्मचारी एक खंबे को रोकने के लिए भागता है कि कहीं तार ना टूट जाए। और जब वो तार टूटती है ना तो आम बंदा ये कहता है कि लाइट नहीं आई, मर गए बिजली वाले। ये सच्चाई का एक उदाहरण है, परंतु बिजली वाला अपनी जान को जोखिम में डाल करके एक एक काम करता है। और उसके बशर्ते ये निकम्मे, निठल्ले, नकारा अधिकारी हमें क्या देते हैं? FIR, वो भी झूठी, बेवजह। सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है? इनकी अफसरशाही, तानाशाही, गुंडागर्दी, ये ऐसे नहीं चलेगी, इसको रोका जाएगा। और अगर ये नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन हिसार हिसार में नहीं, मैं ये बता देना चाहता हूँ SC हिसार को और निगम मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट इस SC को समय रहते समझा ले, ऐसा ना हो ये आंदोलन उग्र रूप ले ले और इसको कोई संभालने वाला, इस मैनेजमेंट को काबू करने वाली हेड ऑफिस भिवानी आज जिंदा है और ये पहले भी करती रही है काबू और आगे भी करेगी। सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जो ये कर्मचारी हैं इनके साथ इस तरीके का रवैया जो है हिसार के अंदर SC के द्वारा क्यों अपनाया जा रहा है? मैडम, मैं विनोद सैनी, जोनल ऑर्गेनाइजर 4। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये SC का रवैया क्यों अपना रहा है। ये SC जानबूझ के हमें तंग करने की कोशिश और यूनियन को टकराने की कोशिश कर रहा है। जब भी हमारे कर्मचारी जाते हैं, न तो ये फ़ोन उठाता हमारे किसी कर्मचारी का या वार्ता समिति के किसी मेंबर का, ठीक है। और अगर कोई हमारा कर्मचारी काम के लिए जाता है तो उसको तंग प्रताड़न करने के लिए उसकी FIR करवाता है और नाजायज़ तंग करता है। इसीलिए हमारे साथी इसी वजह से यहाँ बैठे हैं और हम SC को ये बताने देना चाहते हैं कि ये छोटा धरना ना समझे, इसे पूरा हरियाणा को घेर के रख देंगे। SC साहब, अभी तक टक्कर आपकी SSB वर्कर यूनियन भिवानी से नहीं हुई है। धन्यवाद। क्या वर्कर्स के ऊपर मानसिक तनाव भी बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है मैडम, मानसिक तनाव। और जब एक्सीडेंट होते हैं हमारे ऐसे केस भी हो जाते हैं जो आधे हमारा बिजली बोर्ड में 70% लोग हैंडीकैप्ड हैं। अच्छा। कोई पोल से गिर जाता है, कोई ऐसे लाइनों से गिरते हैं, वो बड़ी दिक्कतें आती हैं हमें। लेकिन SC कोई बात मानने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी चला रहा है, ये इसलिए काम भी नहीं करता है। और जो प्रमोशनों का काम है और है, उसके लिए जब भी हमारे कर्मचारी जाते हैं उनकी FIR करवाता है। ठीक है, ये देखिए तानाशाही, अफसरशाही का रवैया जो अपनाया गया है बिजली विभाग की तरफ से। अब आप लोगों को बता दें कि बिजली विभाग ने ऐलान कर दिया है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, अगर SC हिसार का तबादला नहीं किया जाता है तो ये जो भी धरना है वो सिर्फ हिसार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर रुख लेने वाला है और आगे चल करके अफसरों को जो है करूर नीति का जो है शिकार होना पड़ सकता है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आपको क्या लगता है कि जब आप लोग अपने घरों के अंदर सो रहे होते तो सिर्फ एक ये बिजली कर्मचारी ही है जो आंधी तूफान में जा कर
के खंबे के ऊपर बिजली ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी इनके घर के अंदर इनके काम के बावजूद इन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, समय पर जो है सैलरी तक नहीं दी जाती है। कितनी सहमति रखते हैं आप मेरे से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि इन सबको इंसाफ मिल सके। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।